In the previous video lecture, we have discussed tools of monetary policy. In this video lecture, we will continue the same portion, tools of monetary policy part 2. In this video, we will discuss other monetary policies in detail. Others में we have studied SLR, repo rate and reverse repo rate. SLR means statutory liquidity requirement. हमने LRR का एक कंसेप्ट स्टडी किया था जिसमें हमने दो पार्टीशन किए थे, CRR का और SLR का. CRR हम बार बार इसको स्टडी कर रहे हैं. अब है हमारी बारी SLR की. SLR में क्या होता है, जो टोटल डिपॉजिट्स होता है किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास. टोटल डिपॉजिट्स का कुछ पोर्शन तो CRR की फॉर्म में जाता है और जो कहाँ सबमिट होता है, RBI के पास, और कुछ पोर्शन SLR की फॉर्म में होता है और ये किसके पास रहता है, कमर्शियल बैंक के पास. ये किस फॉर्म में होता है, गोल्ड, कैश या कोई भी सिक्योरिटीज़ है उसकी फॉर्म में. तो ये सारा कंसेप्ट है हमारा SLR का. मान लीजिए SLR के रेट को अगर ज़्यादा कर दिया जाए, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक को अपने पास से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा. किसकी फॉर्म में, SLR की फॉर्म में. तो कमर्शियल बैंक के पास तो पैसा कम रह जाएगा और वो उसी तरह से लोन भी कम देगा. लोन कम देगा तो इंटरेस्ट रेट को उसे बढ़ाना पड़ेगा. सिमिलरली अगर SLR की रेट हमारी कम होती है तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा आता है और वो लोन ज़्यादा दे सकता है मार्केट में. यही कंसेप्ट है हमारा SLR का. Another kind of reserve in addition to CRR, its proportion to total deposits which commercial banks are required to maintain with the central bank in the form of liquid assets, cash reserves, gold, government bonds. This measure was undertaken to prevent the commercial bank to liquidate their liquid assets when CRR is raised. Now repo rate, REPO. बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है रीपर्चेज ऑप्शन, राइट. रीपर्चेज ऑप्शन ये वेरी सिमिलर है हमारे बैंक रेट से, बिल्कुल सिमिलर है. कैसे, कस्टमर, कमर्शियल बैंक और आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, फिर कमर्शियल बैंक हमारे कस्टमर को लोन देता है. बैंक रेट में भी ऐसा ही करते हैं. तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, रेपो रेट में और बैंक रेट में. बैंक रेट में हम कोई सेकेंडरी सिक्योरिटी नहीं लेते हैं, लेकिन बैंक रेट में हम कोई सेकेंडरी सिक्योरिटी नहीं लेते, लेकिन रेपो रेट में हम सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूर रखवाते हैं, जिसे हम कोलेटरल सिक्योरिटी या सेकेंडरी सिक्योरिटी भी कहते हैं. यही एक डिफरेंस होता है बैंक रेट में और रेपो रेट में. बेसिकली बैंक रेट हमारा इमीडिएट कैश क्रंच के लिए होता है कि हमें लेना है, और रेपो रेट हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है. शॉर्ट टर्म इसका टाइम पीरियड होता है, इट मे बी लेस देन 1 ईयर, लेकिन बैंक रेट इमीडिएट कैश क्रंच के लिए यूज़ किया जाता है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट रेपो रेट. वेन एवर द बैंक्स हैव एनी शॉर्टेज ऑफ फंड दे कैन बोरो इट फ्रॉम RBI, एज वी हैव डिस्कस्ड कि कमर्शियल बैंक RBI से लोन ले सकता है. रेपो रेट इज़ द रेट एट विच आवर बैंक बोरो रुपीज़ फ्रॉम RBI से लेना. अ रिडक्शन इन रेपो रेट विल हेल्प बैंक टू गेट मनी एट अ चीपर रेट भी वो लेता है. व्हेन द रेपो रेट इंक्रीज बोरोइंग फ्रॉम RBI, अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाए, पहले थी 10%, अब हो गई हमारी 12%, इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव. क्यों, क्योंकि फिर कमर्शियल बैंक आगे भी उतना ही ज़्यादा महंगा कस्टमर को देगा. रेपो रेट ट्रांजैक्शंस आर वेरी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है. इट डिनोट्स इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी, राइट, सोक करती है एक तरह से हमारी लिक्विडिटी को. नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्स रेपो रेट. रेपो का बिल्कुल रिवर्स, यानी कि रिवर्स रीपर्चेज ऑप्शन. रेपो में क्या था, कमर्शियल बैंक RBI से लोन लेता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक RBI, या हम कह सकते हैं RBI कमर्शियल बैंक को लोन देता है, ठीक है. लेकिन रिवर्स रेपो में कमर्शियल बैंक के पास जब कोई एक्सेस अमाउंट बन जाता है, ठीक है, जिसे वो अपने बैंक में नहीं रख सकता, तो वो क्या करते हैं, RBI को सबमिट करवा देता है. यानी कि एक तरह से RBI लोन ले लेता है, किससे, कमर्शियल बैंक से. लेकिन हम ये लैंग्वेज इसमें यूज़ नहीं करेंगे कि RBI लोन लेता है, बिकॉज RBI इज़ द एपेक्स इंस्टीट्यूशन. वो तो बैंकर्स है, बैंक्स ऑफ बैंकर्स हैं, तो RBI कभी लोन नहीं लेगा. RBI सिर्फ लोन दे सकता है लेकिन लोन कभी लेगा नहीं. बट अगर कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस में मनी है तो वो कमर्शियल RBI के पास सबमिट करवा सकता है. लेट्स स्टडी अबाउट इट. रिवर्स रेपो रेट इज इंटरेस्ट रेट अर्न्ड बाय बैंक फॉर लेंडिंग मनी टू RBI.
lending money to RBI in exchange for government security, but exchange में क्या करेंगे, government security. रेपो में भी हमने यही किया था, government security या कोई secondary security है उसको exchange करके हमने लिया था. रिवर्स रेपो में भी ऐसे ही करेंगे. रिवर्स रेपो इज एन अरेंजमेंट वेयर RBI sells the security to bank for short term on a specified date पर. RBI assess tool when there is so much liquidity in the banking system. रिवर्स रेपो मीन्स एब्जॉर्बशन ऑफ लिक्विडिटी. यहाँ लिक्विडिटी को वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, यानी कि RBI को पैसा दे दिया तो लिक्विडिटी हमारी कम हो गई, बट रेपो में इंजेक्ट करता है, खुला छोड़ देता है, फ्लो ऑफ लिक्विडिटी होना शुरू हो जाता है. दे गिव मनी टू डिपॉजिटर एट 4% एंड टर्न अराउंड एंड लेंड दैट मनी to others they want to buy a home or expand their business at 6 to 8% or higher depending on the risk. If they lend more money than they take in on a given day, they may have to borrow money from Fed on short term basis, which would be the bank rate. This is our reverse repo rate. Now qualitative measures we will discuss: credit rationing, change in lending margin and moral suasion. इसे हम marginal requirement भी कहते हैं. Let's discuss one by one. First is credit rationing. क्रेडिट रेशनिंग में RBI कोटा फिक्स कर देती है बिजनेस एक्टिविटी को कि इंडस्ट्री सेक्टर को हमें इतने % लोन देना है, राइट, एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें इतना देना है और इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी सेक्टर को हमें कितना लोन देना है. तो ये हमारा होता है क्रेडिट रेशनिंग और ये सारी चीज़ें हमारा कौन डिसाइड करता है, RBI, जहाँ अलग अलग बिजनेस एक्टिविटी के लिए अलग अलग कोटाज फिक्स कर दिए जाते हैं. लेट्स स्टडी अबाउट इट. Credit rationing: shortage of funds, priority and weaker industries get starved of necessary fund, उन्हें फंड मिलता है. Central bank does credit rationing, imposition of upper limit on credit available to large industries, charging higher interest rate on bank loan beyond a limit. अगर बियॉन्ड लिमिट लेते हैं, अगर आप सपोज हमने डिसाइड कर लिया इंडस्ट्री सेक्टर को सिर्फ हम 1 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं, लेकिन किसी इंडस्ट्री सेक्टर ने 2 करोड़ तक का लोन ले लिया, तो हम उससे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. फिर नेक्स्ट है चेंज इन लेंडिंग मार्जिन. इसे हम मार्जिनल रिक्वायरमेंट भी कहते हैं. कैसे वर्क करता है? बेसिकली ये ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए ही यूज़ किया जाता है. ये वाला जो है हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटी में इसको यूज़ किया जाता है. मान लीजिए मुझे कोई 80 लाख का लोन लेना है और जिसके बदले मैं अपनी 1 करोड़ की मेरी कोई प्रॉपर्टी है वो मैं बैंक वालों को दे रहा हूँ और बदले में 80 लाख का लोन ले रहा हूँ. तो ये जो 20 लाख का बचा है ये क्या है? मार्जिन. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट. और बैंक वालों को मार्जिन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है? जब उनके पास पैसा कम होता है. तो पैसा कमाने के लिए वो क्या करते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट की हेल्प लेते हैं और ये रेट्स भी हमारी डिसाइड की जाती हैं RBI के थ्रू. ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट. मार्जिन रिक्वायरमेंट: बैंक प्रोवाइड्स लोन अप टू अ सर्टेन % ऑफ वैल्यू ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी. मॉर्गेज प्रॉपर्टी जिसे आप गिरवी रखना चाहते हैं. द गैप बिटवीन द वैल्यू ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी एंड अमाउंट एडवांस्ड. मॉर्गेज प्रॉपर्टी सपोज हमारी 1 लाख हो गई और अमाउंट एडवांस कितना लेना चाहते हो आप? 80 लाख लेना चाहते हो. तो इन दोनों के बीच का जो गैप है यानी कि 20 लाख, दैट इज़ व्हाट? लेंडिंग मार्जिन. सेंट्रल बैंक हैज़ द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द लेंडिंग मार्जिन विद द व्यू टू इंक्रीज द बैंक रेट. द ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंट्रोल स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी इन द स्टॉक मार्केट. क्योंकि समटाइम्स इतना लोन कब लिया जाता है? जब हमें कोई सट्टेबाजी करनी होती है स्टॉक मार्केट में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट्स की एक्टिविटी को या इस रेट को परफॉर्म किया जाता है. लास्ट है हमारे पास मोरल सुएशन. मोरल सुएशन मतलब RBI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही हर बैंक को काम करना चाहिए. सुएशन हमारा 2 वर्ड से मिलकर बनता है, परसुएशन प्लस प्रेशर. यानी कि अगर हमारा RBI प्रेशराइज करता है कमर्शियल बैंक को, तो उसे कौन? कमर्शियल बैंक को सभी की सभी गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए. किसकी? RBI की, राइट. इट इज़ अ psychological instrument of monetary policy, persuading and convincing the commercial bank to advance credit in accordance with the directive of central bank. The central bank uses moral pressure. We have studied persuading here and pressure here on the commercial bank by going public on unhealthy banking practices. तो जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं सेंट्रल बैंक हमारे कमर्शियल बैंक को देते हैं और वो उनको फॉलो करनी पड़ती है. इन केस अगर वो फॉलो नहीं करते तो वो उनको प्रेशराइज करता है, राइट. दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ tools of monetary policy, and according to 4 marks question, this is very much important. Revise it, watch it again and again, practice it,
using more and more examples of it. Thank you so much.